आखिर क्यों नौशाद साहब ने लता दी से बाथरूम में गाना गवाया? क्यों नौशाद साहब ने नोटों से भरे हुए बैग को लात मारकर फेंक दिया? आखिर क्यों नौशाद के ससुर ने कहा कि जिसने ये गीत बनाया है उसे जूतों से पीटना चाहिए? आखिर कैसे नौशाद साहब की हिम्मत ने मदर इंडिया फिल्म को एक बड़े नुकसान से बचा लिया? दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने अपनी धुनों से लाखों दिलों को मोह लिया। नौशाद साहब, जिन्हें संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ में जन्मे नौशाद साहब का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनके पिता वाहिद अली, जो कचहरी में क्लर्क थे, उन्हें संगीत से बहुत ज्यादा नफरत थी। वहीं नौशाद के लिए संगीत ही जीवन था। वो छुप छुप कर संगीत सीखते थे। एक दिन पिता ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और एक शर्त रख दी, या तो मुझे चुनो या फिर संगीत को। नौशाद ने संगीत को चुना और 19 साल की उम्र में 1937 में मुंबई अपनी किस्मत आजमाने आ गए। मुंबई में नौशाद को शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ दिन तो वे फुटपाथ पर भी सोए। धीरे धीरे उन्होंने संघर्ष करते हुए संगीत निर्देशक उस्ताद झंडे खान को असिस्ट करना शुरू किया। 40 रुपए महीने की तनख्वाह पर काम करते हुए नौशाद ने हार नहीं मानी। उस्ताद झंडे खान और खेमचंद्र प्रकाश जैसे दिग्गजों के साथ काम करने के बाद नौशाद को 1942 में नई दुनिया फिल्म में पहली बार संगीत निर्देशक के रूप में क्रेडिट मिला। ये फिल्म तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन 1944 में आई फिल्म रतन ने नौशाद की किस्मत बदल दी। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना जैसे गीतों की सफलता ने नौशाद को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद उन्हें हर मूवी के लगभग 25,000 रुपए मिलने लगे, जो उस दौर में किसी संगीत निर्देशक के लिए बहुत बड़ी रकम थी। उन दिनों फिल्मों में काम करने वालों को समाज में ऊंचा स्थान नहीं दिया जाता था। नौशाद की जब भी शादी के लिए बातचीत होती तो लोग फिल्मों से उनका जुड़ाव जानकर रिश्ता ठुकरा देते। इससे परेशान होकर नौशाद के पिता ने लड़की वालों को ये बताना शुरू कर दिया कि वो एक दर्जी हैं। नौशाद भी खुद को दर्जी बताते हुए कहते कि वो अचकन और कुर्ता सिलने में माहिर है। इसी झूठ के सहारे नौशाद की शादी हो गई। शादी के दौरान लाउड स्पीकर पर उन्हीं की फिल्म रतन का गाना अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना बज रहा था। ये गाना सुनकर नौशाद के ससुर ने कहा कि ऐसे गाने समाज को बर्बाद कर रहे हैं और जिसने भी इसे गाया है और जिसने भी इसे बनाया है उसे जूतों से पीटना चाहिए। नौशाद अपने ससुर की बात सुनकर डर गए थे। शादी के बाद जब सबको उनकी असलियत पता चली तो तब तक नौशाद देश के एक बड़े और मशहूर संगीतकार बन चुके थे। मुगले आजम भारतीय सिनेमा की ऐतिहासिक फिल्म है। फिल्म के निर्माता निर्देशक के आसिफ इस फिल्म के लिए यादगार संगीत चाहते थे। उन्होंने नौशाद के पास जाकर नोटों से भरा ब्रीफकेस उन्हें थमा दिया और कहा कि नौशाद साहब, इस फिल्म के लिए ऐसा संगीत बनाना जो इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाए। नौशाद को के आसिफ की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने नोटों से भरा ब्रीफकेस खिड़की से बाहर फेंक दिया और कहा, आसिफ साहब, यादगार संगीत नोटों से नहीं बल्कि दिल से आता है। के आसिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नौशाद साहब से माफी मांगी। नौशाद ने माफी स्वीकार की और मुगल आजम के लिए संगीत देने के लिए राजी हुए। मुगले आजम फिल्म के लिए नौशाद साहब उस दौर के मशहूर गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब की आवाज में एक गाना रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो फिल्मों के लिए नहीं गाते। नौशाद साहब हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने के आसिफ को मनाया और फिल्म के निर्माता निर्देशक के आसिफ भी उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब की आवाज में गाना गवाने के लिए अड़े थे। उन्होंने उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब को मनाने के लिए 25,000 रुपए प्रति गाने की पेशकश की। यह रकम उस दौर में किसी भी गायक को मिलने वाली फीस से कई गुना ज्यादा थी। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज गायकों को भी उस समय एक गाने के लिए सिर्फ 300 से 400 रुपए मिलते थे। के आसिफ की बातों में आकर उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब राजी हो गए और उन्होंने मुगले आजम फिल्म के लिए प्रेम जोगन बन के गाना गाया। यह गाना आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे यादगार गानों में से एक माना जाता है। यह उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब की पहली और आखिरी फिल्म थी, लेकिन इस एक गाने ने ही उन्हें अमर कर दिया। नौशाद साहब हमेशा ही संगीत में कुछ नया करने की कोशिश करते रहते थे। बैजू बावरा फिल्म में उन्होंने शास्त्रीय रागों का इस्तेमाल किया था।
तो वहीं मुगले आजम फिल्म के गीत प्यार किया तो डरना क्या के लिए भी उन्होंने एक अनोखा प्रयोग किया। दरअसल इस गाने में आवाज में गूंज लाने की जरूरत थी। उस समय ऐसी तकनीक और ऐसे वाद्य यंत्र नहीं थे जिनसे आवाज में गूंज लाई जा सके। नौशाद साहब को ये बात अच्छी तरह पता थी। उन्होंने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए कई तरह के उपाय किए, लेकिन कोई भी उपाय कारगर नहीं हो पाया। अंत में उन्हें एक ऐसा उपाय सूझा जो बिल्कुल ही अनोखा था। उन्होंने लता मंगेशकर को ये गाना बाथरूम में गाने के लिए कहा। बाथरूम की टाइल्स से आवाज में गूंज पैदा होती है। नौशाद साहब को लगा कि इस तरह से गाने में वो गूंज आ जाएगी जिसकी उन्हें तलाश थी। लता मंगेशकर ने नौशाद साहब की बात मानकर बाथरूम में जाकर ये गाना गाया। नौशाद साहब इस रिकॉर्डिंग से बहुत खुश थे। प्यार किया तो डरना क्या गाना रिलीज हुआ और खूब धूम मचाई। लता मंगेशकर की आवाज में गूंज ने इस गाने को और भी खूबसूरत बना दिया था। ये गाना आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है और मुगले आजम फिल्म के सबसे यादगार गानों में से एक माना जाता है। बैजू बावरा फिल्म के गीत मन तड़पत हरि दर्शन को की रिकॉर्डिंग के दौरान नौशाद साहब को एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन गाने में कुछ संस्कृत शब्दों का उच्चारण रफ़ी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। नौशाद साहब चाहते थे कि ये गाना सही उच्चारण के साथ रिकॉर्ड हो। इसके लिए उन्होंने बनारस से संस्कृत के पंडितों को बुलाया। पंडितों ने मोहम्मद रफ़ी को संस्कृत शब्दों का सही उच्चारण करने में मदद की। पंडितों की मदद से रफ़ी ने गाने को सही तरीके से गाया और नौशाद साहब ने उनकी आवाज में फाइनल रिकॉर्डिंग कर ली। मन तड़पत हरि दर्शन को गाना आज भी दुनिया भर के मंदिरों में गाया और सुना जाता है। के.एल. सहगल बिना शराब पिए गाना नहीं गाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बिना शराब के वो बेसुरे हो जाते हैं। नौशाद साहब ने उनकी इस गलतफहमी को दूर किया। फिल्म शाहजहां का गीत जब दिल ही टूट गया नौशाद ने उनसे बिना शराब पिए गवाया। इस गीत को रिकॉर्ड करने के बाद सहगल की जिद पर वही गाना शराब पिलाकर गवाया। बिना पिए वो ज्यादा अच्छा गा रहे थे। उन्होंने नौशाद साहब से कहा, आप मेरी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आए, अब तो बहुत देर हो गई है। फिल्म मदर इंडिया के गाने दुख भरे दिन बीते रे भैया की शूटिंग के दौरान एक अजीबोगरीब घटना घट गई। ये गाना नौशाद साहब ने मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, शमशाद बेगम और आशा भोसले की मधुर आवाज में तैयार किया था। फिल्म में इस गाने पर नरगिस और राजकुमार की जोड़ी को फिल्माया गया था। गाने की शूटिंग पूरी होने के बाद जब महबूब खान ने नौशाद साहब को रश फुटेज दिखाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल शॉट में एक ही किरदार पर दो अलग अलग गायकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। फ्रेम में राजकुमार थे, लेकिन गाने की एक पंक्ति के आधे हिस्से में मन्ना डे की आवाज थी और दूसरे आधे हिस्से में मोहम्मद रफ़ी की। इसी तरह जब नरगिस फ्रेम में आती थी तो आधी पंक्ति में शमशाद बेगम और दूसरी आधी पंक्ति में आशा भोसले की आवाजें सुनाई देती थी। यह एक अजीबोगरीब गलती थी। आमतौर पर एक किरदार के लिए एक ही गायक की आवाज का इस्तेमाल किया जाता है। नौशाद साहब ने जब महबूब खान का ध्यान इस गलती की ओर दिलाया तो वे परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि इतना पैसा और समय खर्च होने के बाद वे दोबारा शूटिंग नहीं कर सकते। लेकिन नौशाद साहब ने उन्हें समझाया कि इस गाने में इतने भाव और जज्बात थे कि किसी का ध्यान इस गलती पर नहीं जाएगा, और सचमुच में ऐसा ही हुआ। दर्शकों ने इस गलती पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और दुख भरे दिन बीते रे भैया फिल्म के सबसे लोकप्रिय गानों में से एक बन गया। भले ही नौशाद साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाने आज भी जिंदा हैं, जो सभी म्यूजिक प्रेमियों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्से जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।